तो फिर से आपका स्वागत है एक बार मेरे चैनल कैप्चर लाइफ बाय प्रियंका में। आज हमारे जीवन का एक बहुत ही खास दिन है। वो दिन क्या है? आज है मेरे हस्बैंड यानी आशीष जी का बर्थडे। तो बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, जैसे कि हमें नेचर बहुत पसंद है, हम फिर से नोएडा में एक बार नेचर की गोद में आ चुके हैं। ये है टुक टुक गिलहरी फार्म्स। बेसिकली ये काइंड ऑफ फार्म हाउस है जहाँ पर एनिमल्स को रखा जाता है और हम उनको फीड भी कर सकते हैं। तो चलिए आइए अंदर चलते हैं और आज देखेंगे टुक टुक गिलहरी। और दोस्तों बहुत सारी मस्ती करेंगे, अभी दिखाने वाला आपको। तो अभी आ चुके हैं टुक टुक गिलहरी में और कृष्णा अंदर आते ही अपने करतब दिखा रहा है। तो अभी हम यहाँ से ले रहे हैं टिकट और टिकट 500 पर पर्सन है। तो अब हम ले चुके हैं टिकट और चलिए अंदर चलते हैं। ले लो, ये देखो राजा, आप हेड पे चलो राजा, गो। सुना नहीं क्या? सो क्यूट राजा, अभी जाएगा राजा, गो। कृष्णा डॉग के साथ खेलते हुए, डॉग भी कृष्णा के साथ मस्ती कर रहा था। बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी कोशिश करूँ कबूतर जी को अपने कंधे पर बिठाकर थोड़ा खेलने की। डर तो मुझे बहुत लग रहा था, पर मैंने सोचा कि जीवन में हर चीज़ करके देखनी ही पड़ेगी, कब तक डरते रहेंगे थोड़ा थोड़ा। तो कोशिश करी। यहाँ हम आ गए रैबिट सेक्शन में और रैबिट को हम खिलाने की कोशिश कर रहे थे। एक रैबिट कृष्णा ने पकड़ा और उसके बाद एक वाइट कलर का इन्होंने मेरी गोदी में दे दिया। हमने इनको गाजर खिलाया। ये जो गाजर है बेसिकली, ये जो वेजिटेबल्स आप जिन भी एनिमल्स को फीड कर रहे हो, ये आपको टिकट के साथ वहीं मिलती है। उन्हीं चीज़ों में ये इंक्लूड होती है टिकट में। तो आपको ये एनिमल्स के हिसाब से उनका फूड प्रोवाइड कराएंगे और आप उनको वहाँ पर फीड कर सकते हैं। यहाँ आशीष जी भी आ गए थे फूड प्रोवाइड करने के लिए और ये इस टाइम को एंजॉय कर रहे थे। तो आगे देखते हैं। आ चुके थे वेजिटेबल सेक्शन में और यहाँ कई तरह की सब्जियाँ उगाई गई थी बच्चों को लाइव एग्जाम्पल देने के लिए कि फार्मिंग कैसी होती है। तो सभी बच्चे यहाँ पर आकर एक एक पौधे को देख रहे थे, एनालाइज कर रहे थे और चीज़ें जीवन की सीख रहे थे। एक्चुअली जो किताब में पढ़ना होता है और जो लाइव ज़िंदगी को जीना होता है, ये दो आपस में बहुत ही अलग चीज़ें हैं। यहाँ ये दोनों आ चुके थे मूली निकालने के लिए। लाइव एग्जाम्पल के साथ कृष्णा मूली निकाल रहा था, उसको बहुत मज़ा आ रहा था। तो उन दीदी ने बताया बेटा थोड़ा हिलाओ पहले, तब धीरे से निकालो। और ये मूली हमने बाद में जाके उन एनिमल्स को ही फीड कर दी। यहाँ थोड़ी बहुत सरसों, ब्रोकली और कैबेज ये सब यहाँ पर था। कई तरह की छोटी मोटी और चीज़ें भी थी, धनिया भी उगाया गया था, टमाटर भी थे, फूल गोभी भी थी। बच्चों को दिखा रहे थे बेसिकली कि फार्मिंग कैसे होती है, कैसे चीज़ें उगाई जाती है। यहाँ पर 2 माली भी थे जो बच्चों को रोपाई भी सिखा रहे थे कि कैसे रोपना है। ये पूरा एक व्यू है कि ये कैसा लग रहा था, बिल्कुल देसी वाइब थी। यहाँ हम पहुँच गए बकरियों को फीड करने। बकरी और भेड़ भी थी। ये सारे ही बेसिकली रेस्क्यूड एनिमल्स है, क्योंकि आप जैसा कि अभी देख के समझ ही गए होंगे, ये एक इको फ्रेंडली एनिमल सेंचुरी की तरह है जहाँ पर इन सारे एनिमल्स को रेस्क्यू करके रखा गया है और इनको बिल्कुल अच्छा माहौल, सेफ माहौल दिया जाता है। यहाँ कृष्णा भी अपना करतब दिखाते हुए खिला रहा था और ये बकरी बहुत झटके से सारा खाना खींच ले रही थी। शी वॉज द एक्टिव अमंग ऑल, सबसे ज़्यादा एक्टिव यही थी सब में से। और यहाँ हम दोनों अलग अलग खिलाने लगे और आप जैसे देख पा रहे हैं पीछे दीदी जो है जिनके हाथ में घास है। इस तरीके से जगह जगह पर हर एनिमल्स के पास लोग खड़े थे और वो जो भी उनका फूड है वो हमको प्रोवाइड कर रहे थे और हम उन लोगों को फीड कर रहे थे। अब था हमारा हो चुका था आशीष जी का टर्न, वो आ गए यहाँ पर फीडिंग के लिए। ये कैट सेक्शन था, यहाँ पर भी कैट्स थी, इनको हम फीड भी कर सकते हैं। डक सेक्शन, यहाँ पर इन्होंने अंडे भी दिए हुए थे, बहुत ही सुंदर लग रही थी और क्वैक 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 से पूरा फार्म हाउस गूंज रहा था। मुझे सबसे अच्छा लगा इन्होंने कृष्णा के हाथ से खाया, ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। कृष्णा बिल्कुल नहीं डर रहा था, उनको अपने हाथ से खिला रहा था और वो खा भी रही थी। वहाँ पे कई सारे और बच्चे थे लेकिन उन्होंने उनके हाथ से नहीं खाया, कृष्णा के हाथ से खाया। मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख के, कृष्णा डर नहीं रहा था। और इसके बाद हॉर्स पे आ गए। हॉर्स और डोंकी भी यहाँ रेस्क्यूड थे, इनको भी हम खाना खिला रहे थे। और इनमें इतनी जान होती है कि अगर इनके मुंह में डंडी चली गई और आप चाह के भी उसको खींच नहीं सकते, फिर अगर इनको वो चीज़ खानी है तो, और नहीं खानी तो आप उनको खिला नहीं सकते। तो इनका भी एक बेसिकली टेस्ट था। मैंने देखा कुछ सब्जियां और पत्ते थे जो ये बहुत चाव से खा रहे थे और कुछ को ये बेमन से या तो नहीं खा रहे थे या फिर छोड़ दे रहे थे।
गए थे टर्की और हेन के सेक्शन में, यहाँ हमने बाजरा फीड कराया और फिर आ गए हम गिनी पिग के सेक्शन में। बेसिकली ये जो गिनी पिग होते हैं इनको रिसर्च के लिए एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया जाता था, अभी भी किया जाता है कई चीज़ों में, हालांकि ये बहुत ही क्रुएल्टी भरा काम है तो अवॉइड ही करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर हम उसको गाजर फीड करने लगे। गिनी पिग और रैबिट सेक्शन आसपास ही थे। यहाँ हो रही थी बच्चों की सैक रेस। ये देख कृष्णा ने बोला मैं भी करूँगा और वो भी कूद गया बोरी लेके भागने के लिए। ऐसे ही यहाँ पर कई सारे छोटे छोटे गेम्स और भी हो रहे थे बच्चों को इंडल्ज करने के लिए। उसके बाद यहाँ हो रहा था टग रेस, जहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स की एक तरफ से खींचम खिंचाई हो रही थी। और ये देखिए अंडमान का सीन आपको दिल्ली एनसीआर में मिल रहा है, और क्या चाहिए ज़िंदगी में। इस तरीके से केले लगे हुए, पेड़ भरे हुए कहाँ दिखते हैं वरना। यहाँ कृष्णा आ चुका है फौजी बनने के लिए, अपना कर्तव्य दिखाने के लिए, और बोल रहा था मम्मा मैं फौजी हूँ, मैं ये पार करके ही दिखाऊंगा। और आखिर में धीरे धीरे ही सही उसने कर भी लिया कंप्लीट। और कोई भी फिजिकल एक्टिविटी वो छोड़ना नहीं चाहता, कहीं भी जाता है तो यहाँ भी चढ़ गया मम्मा ये भी करूँगा। और उसके बाद थोड़ा तो उसको डर लग रहा था, काफ़ी ऊंचा था ये, पर उसने इसको भी कंप्लीट किया। उतरने के बाद आगे सारे सेक्शन जैसे कि ये लोग यूज़ करते हैं, खेलते हैं, तो हम पहुंच गए थे कैंटीन सेक्शन में। ये भी पूरा एक गांव तरह का यहाँ पे लुक दिया हुआ था और यहाँ खेलने लगे ये लोग गेम। और गेम खेलते खेलते मज़े करते करते हमने चाय पी। रेट्स यहाँ पर नॉमिनल है, मेन्यू आप अभी स्क्रीन पे देख ही सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कॉफ़ी जो है वो 100 की है, तो नॉर्मल रेट्स हैं, आप ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने बोला जब आए हैं तो आप ही ये चीज़ क्यों छोड़े, और ये इन्होंने भी बिठा लिया अपने सर पे कबूतर फाइनली। और राजा बोलते ही चुटकी मारते ही इन भैया की ट्रेनिंग से उड़ जा रहा था। कृष्णा और हबी जी दोनों को ही बॉल्स और बास्केटबॉल, फुटबॉल, इन चीज़ों का बहुत शौक है। यहाँ कम से कम आधा से पौना घंटा इन दोनों ने खेला और मज़े करे। हम आ गए थे ट्रैम्पोलिन सेक्शन में। यहाँ आप जैसे अभी हम देख पा रहे होंगे कि हम आगे काऊ को फीड कर रहे हैं। यहाँ पर आप काउस को और एनिमल्स को 1 मंथ के लिए अडॉप्ट भी कर सकते हैं, उन्हें अडॉप्ट करके घर भी ले जा सकते हैं, या फिर उनका सिर्फ खाना पानी आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं मंथली सब्सक्रिप्शन टाइप का लेके। तो यहाँ पे हर तरह की वो चीज़ें भी अवेलेबल है, क्योंकि बेसिकली ये एक NGO टाइप का है जो जानवरों की सेवा करते हैं। यहाँ सारा मड सेटअप है, एकदम गांव जैसी देसी फील आपको आएगी। छोटे छोटे जगह जगह पे झूले लगे हैं और कृष्णा ये छोटे बच्चों के झूले में भी बैठ गया। एक बच्ची बैठी झूल रही थी तो इसने बोला मुझे भी बिठाओ, और यहाँ ये इस तरीके से घूमने लगा। और इसके बाद ये एक पूरा मिट्टी का सेक्शन बनाया था, जैसे आजकल हमारे बच्चे शहरों में मिट्टी में उतना नहीं खेल पाते। यहाँ पूरा एक मिट्टी का एक पूरा सेक्शन था जिसमें आप कुदाल फावड़ा लेके और इस तरीके से कर सकते हो। यहाँ कृष्णा ने अपने पापा के लिए गुलाब खरीदा, उनको किस करा और हैप्पी बर्थडे डैडी बोला, भावुक पल। और उसके बाद हमें भूख लग चुकी थी और हम रास्ते का मज़ा लेते हुए सीधा निकले हल्दीराम नोएडा की तरफ। हल्दीराम नोएडा काफ़ी अच्छी जगह है, यहाँ पर वैरायटी खाने की और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ कृष्णा अपने लिए पेस्ट्री पसंद कर रहा था और उसके बाद हमने अकॉर्डिंगली अपना ऑर्डर दिया। छोटा सा एक बर्थडे सेलिब्रेट किया भगवान को धन्यवाद करते हुए और अपने परिवार के साथ यह दिन बनाया। भगवान सबके जीवन में सुख शांति रखे, इसी उम्मीद के साथ हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यह बिल्कुल फ्री है, इससे आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा आगे और काम करने के लिए। कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद। और खूबसूरत एम्बियंस के साथ इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। आगे आपको मिलते रहेंगे ऑल व्लॉग के साथ। हैव अ गुड डे, बाय।